And there we go. First 9 questions, 7 minutes. Please start. Stopwatch शुरू हो गई है. Please. Right? सही किस साल का पेपर है? It is June ये 2021 1-2. First 9 questions, 7 minutes. सर जी बच्चा. सर आपने ग्रुप में दूसरा पेपर भेजा है Really? सर आपने मेरे ख्याल है IGC 3173 भेजा सर आपने ग्रुप में. एक सेकंड ठहरे जरा. Can you give me a moment? Please mute yourself. आप वो स्टार्ट करें पेपर में, तो पेपर ढूंढ लूं. सर वही स्टार्ट करना जो आपने भेजा था ग्रुप पे. जो मैंने भेजा है, जो मैंने ग्रुप में भेजा है, वो स्टार्ट करना है. सर वो तो यही है ना, मई जून 2021 P12. Quick, please, guys. जी बच्चा. वो हम पहले ये वाला पेपर कंप्लीट कर ले, फिर विल डू दैट क्वेश्चन.
6 minutes हो गए, last minute starts. All right, guys, please stop. Let's do the first 9 questions now. वो कहते हैं 3 pieces of apparatus are shown. I think एक burette है, एक measuring cylinder है और एक pipette है. As you can see, the 125 cm cube mark in the pipette. Which pieces of apparatus could be used to measure 23 cm cube liquid? तो I think 23 cm cube आप इससे measure कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं. इसे तो नहीं कर सकते. उसको तो mark ही एक है. So I think the answer is A. फिर वो कहते हैं copper 2 nitrate is soluble in water and copper carbonate is insoluble in water. But I hope you remember that all nitrates are soluble and all carbonates are insoluble except first group and ammonium carbonate. ठीक है? देखें इब्राहिम, बेसिकली देखें यहाँ पे आपकी कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं और आप यहाँ पे 23 तो रीड कर ही सकते हैं ना, कहीं पे आप 23 यहाँ भी रीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं, लेकिन यहाँ तो मार्क ही है कि यहाँ तो कोई कैलिब्रेशन ही नहीं है, तो आप 23 तो रीड, यहाँ तो आपसे खाली 25 रीड कर सकते हैं, इसलिए A is the answer. A mixture of solid copper nitrate and copper carbonate are added to beaker of water. It is stirred until no more solid dissolves. जारी बात है, कॉपर नाइट्रेट डिसॉल्व कर जाएगा, कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल रहेगा. हाउ कैन सेपरेट सैंपल ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड कार्बोनेट बी ऑब्टेन्ड? तो आप आई थिंक पहले फिल्टर कर दें, कॉपर कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, फिर आप क्रिस्टलाइजेशन कर दें तो कॉपर नाइट्रेट बाहर आ जाएगा. कि याद रखें, इनसॉल्युबल सॉल्ट को अगर आपने बाहर निकालना है तो यू डू फिल्ट्रेशन, और अगर आपने सॉल्युबल सॉल्ट को बाहर निकालना है यू डू क्रिस्टलाइजेशन. आई थिंक द आंसर इज डी. उससे मेरा क्वेश्चन था जी सर, जो पाइपेट होता है उसके अंदर से सिर्फ एक मार्क होता है 25 सेंटीमीटर क्यूब का, सिर्फ एक. यप. राइट. तो सर वैसे 25 सेंटीमीटर क्यूब की कोई सिग्निफिकेंस है कि उसके लिए हमने स्पेशल एपरेटस बनाया है? क्योंकि नॉर्मली टाइट्रेशंस में वी यूज अगर 25 सेम की फॉर टाइट्रेशन, इसलिए हमने उसके लिए स्पेशल एपरेटस बना लिए. राइट सर. जी Sir, all carbonates are insoluble. Insoluble. except first group. all carbonates are insoluble except first group and ammonium. अस्सलाम वालेकुम सर. भाई साहब, सर मैं अभी आया हूँ, वो मेरा स्कूल था, तो अब से मुझे आप बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा अभी स्टार्ट किया बेटा, अभी हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया है, मेरे पेपर कौन से? जो मैंने आपसे ग्रुप में शेयर किया था पेपर कल रात को. ओके ना गाइस, व्हिच आयंस आर प्रेजेंट इन पी एंड क्यू? अगर आप देखें तो जो पी की सोल्यूशन ग्रीन है, मतलब है यहाँ ये आयरन 2 है, यहाँ ये आयरन 3 है. अच्छा जी, उसका ग्रीन पीपीटी उसका डिसॉल्व कर गया है, तो कंफर्म बात है इसमें Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि अगर आयरन 2 होता तो उसका पीपीटी डिसॉल्व नहीं करता. तो आंसर होगा ए या बी. सी और डी तो गलत हो गए क्योंकि आयरन नहीं हो सकता. अच्छा जी, और इसमें फिर मुझे आप एक बात बता दें, नो गैस गिवन ऑफ, इसका मतलब क्या है? व्हिच आयन इज नॉट प्रेजेंट देन, ये बता दें मुझे. एक्वस, NaOH और एल्यूमिनियम फॉल्डर है, व्हिच आयन इज नॉट प्रेजेंट? नाइट्रेट. ब्रिलियंट. तो इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है. ठीक है. और बेरियम के साथ उसने वाइट पीपीटी दिया है, मतलब सल्फेट इज प्रेजेंट, मतलब क्रोमियम सल्फेट होगा. तो ये भी सही है, ये भी ठीक है. फर्क पड़ेगा क्यू के ऊपर. कलर ऑफ सॉल्यूशन
is colorless. Zinc ion colorless, calcium ion is colorless. White PPT in solvent excess, it can't be zinc because zinc ka PPT is soluble. So therefore, guys, it's this. D is the answer. Because zinc ka PPT is soluble in both NH and aqueous ammonia. Okay. Question 4. Which statement is correct? When gaseous aqueous ammonia becomes liquid ammonia, the change endothermic. नहीं, gas से liquid तो intermolecular force form हो रही है, वो तो reaction exothermic होगा. ये तो गलत हो गया. When liquid ethanol becomes solid ethanol, it's exothermic. True. Absolutely correct. क्योंकि आपको याद होगा, I hope, मैं फिर भी repeat कर देता हूं. Solid से liquid, liquid से gas. Endo, endo. Gas से liquid, liquid solid. Exo, exo. Okay. Anyone who is unclear? So B is the answer. Question 5. Which diagram shows the ion lithium? अच्छा, वैसे by the way, lithium is 3 protons and 4 neutrons. So 3 proton होंगे और उसमें 4 neutron होंगे न्यूक्लियस में. तो 3 proton 4 neutron किधर है? 3 proton 4 neutron. I think C में है, right? और lithium के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उससे चार्ज पॉजिटिव माना, तो C is the answer. ओके, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, देखें इसमें 3 न्यूट्रॉन्स, सॉरी 4 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यही लिथियम आयन भी है, तो सी इज द आंसर. क्वेश्चन 6. 3 statements about the elements carbon, nitrogen and sulfur are shown. They are in groups next to each other. Their neutron to proton ratios are all 2 to 1. They each form an acidic oxide. Which statements are correct? हाँ जी, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर. दे आर इन ग्रुप्स नेक्स्ट टू ईच अदर. ये तो ठीक है. ये ग्रुप 4 में है, ये ग्रुप 5 में, ग्रुप 6 में है. ये तो ठीक हो गया. देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज आर ऑल 2 to 1. ऐसी है, देख लेते हैं. कार्बन 6, 12. ये तो 6:6 हो गया. तो ये तो 1:1 हो गया स्ट्रेट अवे. ये तो कार्बन भी गलत हो गया, तो इट्स रॉन्ग. They each form an acidic oxide. Yes, they are non-metals. They form acidic oxides. So 1 and 3. C is the answer. Excuse me, sir. Questions? G. All non-metals form acidic oxides. All non-metals form acidic oxides. Question 7. So the table shows data for some particles. There are gaps represented by W, X, Y, and Z. Achha. Which row shows the correct values of W, X, Y, and Z? हाँ जी. What should be the answer? तो बेसिकली पहले W देख लेते हैं. तो W में न्यूक्लियर नंबर 40 है, प्रोटॉन नंबर 18 है, तो इसके न्यूट्रॉन नंबर 22. आंसर होगा C या D. A B तो गलत हो गया. X किधर है? ये X है. इसमें चार्ज पॉजिटिव 1 है. इसमें 19 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 18 होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये भी ठीक जा रहा है अभी. स्कैंडियम न्यूक्लियॉन नंबर, इसे ये प्रोटॉन 21 है और न्यूट्रॉन 24 है. ये हो गया 45, तो शुड बी 45. ये भी ठीक जा रहा है. और फिर आ जाए Z पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर 16 है, चार्ज नेगेटिव. इट मींस इट शुड बी 18. तो आंसर इज 18. D इज द आंसर. Question 8. Hydrogen can form H+ ion plus H- ions. Which statement is correct? An H+ ion has 1 proton than an H- ion. No, they have same proton number. An H- ion has no electrons. Absolutely, B is the answer. क्योंकि H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. It says no electron. H-1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. And last question: iodine and sodium chloride are solids at RTP.
Which row correctly shows structure of iodine bonding in NaCl? Guys, iodine is simple molecular. It's simple molecule. And NaCl is giant ionic. ये giant ionic होता है. So therefore, structure of iodine is simple molecular. C and D, A भी गलत हो गया. Bonding in NaCl is ionic. So therefore, it is ionic. So D is the answer. Right? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें. NaCl में तो बॉन्डिंग एक ही तरह की है, आयोनिक है. जैसे बाय द वे आयोडीन में बॉन्डिंग दो तरह की होगी ना, एक I और I के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड और इन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है बिटवीन आयोडीन एटम्स. इट हैज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एटम्स and it has intermolecular forces of attraction between iodine molecules. The information which you should know, right? So please don't forget it. Change. Your turn now, guys. Please repeat 8. देखिए 8 वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन can form H positive ions and H negative ions. Which is correct. Option B is correct क्योंकि H positive ion has no electron. क्योंकि positive ion का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, उसमें था ही एक इलेक्ट्रॉन. So when H positive ion has no electron, by the way. Now, guys, everyone. जी शाहिद, जो आयोडीन है, it is a non-metal. Iodine is a simple molecule, and NaCl is ionic compound. तो structure of iodine क्या होगा? Simple molecular. Giant नहीं है. Giant molecule वाली कार्बन के हैं या सिलिका के हैं. बाकी सारे simple molecules हैं of non-metals. Now, it's question 10 से लेके question 20 तक. You've got 8 minutes, guys. Question 10 से लेके question 20 inclusive, right? It's 8 minutes. Your time starts now.
Quick guys, the time is running. Last minute starts, guys. Okay. So guys, everyone, it's question number 10. It is possible to produce argon-2 positive ions from argon atoms in the laboratory. सच में सिर्फ मुझे बताएं. I think ये मुश्किल भी होगा ना, क्योंकि argon atom तो वैसे ही already stable atom है. वो तो वैसे ही noble gas configuration retain करके बैठा हुआ है. तो I mean मुश्किल होगा निकालना, लेकिन of course हम कुछ भी कर सकते हैं. Which statement is correct? I think that the answer to this is C. Because argon atom loses 2 electrons and loses the electronic configuration of an inert gas, right? Okay, वो तो already stable थी configuration, वो तो unstable हो गई है. Many elements in compounds contain covalent bonds. It means they are simple molecules or macromolecules, maybe. Which statement about the covalently bonded elements and compounds is correct? I think the answer is B. Brilliant. अब देखते हैं कि बाकी गलत क्यों है. वो कहते हैं ऑप्शन ए, aqueous solution of covalent compounds always conduct electricity. For God's sake, it's wrong. चलिए मुझे आप बता दें प्लीज, कौन सा ऐसा covalent compound है जिसकी aqueous solution is a conductor of electricity? Come on. कौन सा ऐसा covalent compound है जिसकी aqueous solution is a conductor of electricity? ग्रेफाइट. नहीं नहीं, एक्वस सोल्यूशन. एक्वस वैसे भी ग्रेफाइट एलिमेंट होता है. कौन सा ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जिसकी एक्वस सोल्यूशन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसकी एक्वस सोल्यूशन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रोजन क्लोराइड. हाँ, यानी कि एसिड्स वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लीज कम ऑन मैन. ये मरकरी कौन लिख रहा है? मरकरी तो मेटल होता है. एंड वाई NaCl होता है आयोनिक कंपाउंड है. मैं तो कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूं. एसिड्स आर द ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स whose aqueous solutions are conductor of electricity because they are free ions. What is the number of moles of hydrogen atoms in 3.2? अच्छा पहले वो देखते हैं. पहले सी, ऑप्शन सी गलत क्यों है? Whether double covalent bonds are present in ethene and water. Water में single covalent bonds हैं. C is wrong. The formation of covalent bonds always produces atoms with 8 electrons in their outer shell.
लाजमी तो नहीं है। जब वाटर बनता है तो H के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कैन ईदर ओबे डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन और द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो D is wrong, that's why B is the answer. What is the number of moles of hydrogen atoms in 3.2 grams of methane? तो बेसिकली 3.2 ग्राम मतलब क्या है, 3.2 डिवाइडेड बाय 16 इसका मोलेकुलर मास है, तो 3.2 डिवाइड बाय 16 0.2 मोल्स आ गए। तो अगर आपके पास 0.2 मोल्स मीथेन के हैं तो फिर इसमें जो कार्बन के मोल्स कितने हैं 0.2 और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 0.8, तो डी इज द आंसर। जी किंजर, इसका ऑप्शन डी क्यों गलत था? वाई? बिकॉज हर दफा जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हर दफा जो एटम कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, लाजमी उसके इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो पाए, 2 भी तो हो सकते हैं। क्या वाटर जब बनता है ऑक्सीजन के पास 8 है, हाइड्रोजन के पास 2 नहीं है, तो लाजमी नहीं कि हमेशा 8 ही हो। सर जो इस केस में हमारे पास 0.2 आता है, इट मींस कि हर एक एलिमेंट का जो उसके मोल्स होंगे 0.2 मोल्स होंगे। हाँ, यानी कि 0.2 मोल कंपाउंड के आपके पास, अब उसी रेशियो में एटम्स भी होंगे, राइट। तो आपके पास जो है ना 3.2 ग्राम दिया है मीथेन का, आप इसके मोल्स निकाल लें, 0.2 मोल्स आके 0.2 मोल्स मीथेन के हैं। आपको पता है कि 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो 0.2 मोल मीथेन में कितने होंगे, तो 0.2 मोल कार्बन, 0.8 मोल हाइड्रोजन। Question 13. What is the ionic equation for the reaction between silver nitrate and aqueous iron 3 chloride? मुझे बताएं, सिल्वर नाइट्रेट एंड आयरन 3 क्लोराइड ये दोनों एक्वस हैं, लेकिन इसमें सिल्वर आयंस हैं, इसमें क्लोराइड आयंस हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर करेगा। तो आई थिंक द आंसर इज सी, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयंस और आयरन 3 क्लोराइड से क्लोराइड आयंस विल रिएक्ट एंड फॉर्म वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके, सो क्वेश्चन 13 we're doing, तो क्वेश्चन 13 में सिल्वर नाइट्रेट और आयरन 3 क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेगा। व्हाई? बिकॉज़ AgCl बनेगा। AgCl इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट गाइस। सर आप रिपीट कर सकते हैं ये 13 वाला? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट इज एक्वस, ये हम पढ़ते हैं एसिड विद सॉल्ट चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर। तो ये क्या देगा, ये देगा आपको AgCl का सॉलिड और आयरन नाइट्रेट एक्वस। तो ये एक तो पीपीटी बन गए, तो इसकी आयोनिक इक्वेशन क्या होगी, सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन गिव्स यू AgCl। So question 13, सिल्वर आयंस रिएक्ट करेंगे क्लोराइड आयन से, क्योंकि जो व्हाइट पीपीटी जो सॉलिड बनता है ना, जो प्रेसिपिटेट बनता है, हमेशा उसके आयन लिखे जाते हैं जब उसकी आयोनिक इक्वेशन लिखी जाएगी। रिमेंबर, इन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बन रहा होता है उसके आयंस और प्रेसिपिटेट लिखा जाता है इन द आयोनिक इक्वेशन। क्वेश्चन 14, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड HA. What is the minimum mass of acid required to react completely with 10 grams of calcium carbonate? हाँ जी, देखें जी, इसके 10 ग्राम्स हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ना। आपके पास एक तरीका, यहाँ तो आप मोल्स निकाल लें या आप मैस रेशियो अप्लाई कर लें। मेरे ख्याल से अगर आप मैस रेशियो अप्लाई कर लें जल्दी हो जाएगा, बिकॉज MCQ है ना, MCQ। तो कैल्शियम कार्बोनेट रेशियो HA, आई मीन 2HA है ना, तो अगर कैल्शियम कार्बन का मोलेकुलर मास क्या है, 40 + 12 + 48, इसका 100 है मोलेकुलर मास, और HA का मोलेकुलर मास 46 है, लेकिन आपके पास 2 मोल्स हैं, तो 2 × 46 इज टोटल मास। अगर इसके 10 ग्राम्स हो तो इसके कितने ग्राम बनेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज 46 × 2 × 10 divided by 100, 9.2 grams is the answer, guys. As simple as that. This is called as mass ratio. Yes, Mashal. जी, सर हम मोल्स से भी कर सकते हैं ना ये?
बिल्कुल से भी कर सकते हैं आप। पहले मोल्स निकाल लें कैल्शियम कार्बोनेट के, वो 0.1 मोल निकलेंगे, तो HA के मोल आ जाएंगे 0.2, क्योंकि वो 1:2 में 0.2 को मल्टीप्लाई करें 46 से तो वो आ जाएगा 9.2 ग्राम्स। जी मीडब, Can you please explain question 12 again? उसका आंसर 0.2 नहीं होगा। वो कहते हैं 3. ये आप 2 ग्राम्स मीथेन के आपके पास कितने मोल्स होंगे मीथेन के, तो 3.2 डिवाइड बाय 16 इज द मोलेकुलर मास ऑफ मीथेन। ठीक है, ये आगे 0.2 मोल्स आपके पास, 2 मोल्स हैं मीथेन के, राइट, 0.2 मोल्स हैं मीथेन के। अब आप मुझे बताएं इसमें कितने मोल कार्बन एटम्स के हैं मीरब? 0.2। ब्रिलियंट। और कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स के होंगे? 0.2 into 4। ब्रिलियंट, एंड दैट इज 0.8। और वही आपसे पूछ रहा है मोल्स हाइड्रोजन एटम्स, तो दैट इज 0.8, राइट। Now it's question 15. When 1 mole per dm cube hydrochloric acid reacts with excess sodium carbonate, 1.2 dm cube carbon dioxide is produced, measured at RTP. What is the volume of hydrochloric acid? So guys, iska 1 mole per dm cube, iska 1 mole per, इसका 1 मोल पर डीएम क्यूब दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है आपने। वो कह रहा है कि CO2 का 1.2 डीएम क्यूब बनता है। मुझे बताएं, आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और आपने उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको मोल्स बताने चाहिए। CO2 का वॉल्यूम दिया CO2 के मोल। एग्जैक्टली, तो आप CO2 के मोल्स निकाल लें। द फॉर्मूला इज V is equals to N into molar gas volume। वॉल्यूम दिया है 1.2 डीएम क्यूब, मोल्स इनटू मोलर गैस वॉल्यूम, तो N विल बी इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 24, 0.05 मोल्स। अब CO2 और HCl react in 2:1। HCl and CO2 are in 2:1। अगर CO2 के मोल्स 0.05 हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे? X, तो ये उसके हो जाएंगे 0.1 मोल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स और वॉल्यूम फॉर्मूला ये होता है ना, C is equals to N by V, तो इसका मतलब V is equals to N by C, तो 0.1 डिवाइड बाय 1, 0.1, तो 0.1 डीएम क्यूब आंसर आ गया। 0.1 डी मतलब क्या है? 100 सीएम क्यूब, तो आंसर इज B। Now it's question 16. Which solutions contain the same number of moles of solute? अच्छा, okay, ये 10 cm cube of 0.01 mole per dm cube. So they get 10 divided by 1000 into 0.01. इसके मोल्स आगे 110 is to power -4, फिर 100 divided by 1000 into 0.05, इसके आगे 510 is to power -3, फिर 100 divided by 1000 into 0.001, ये आगे 110 is to power -4। आगे कर लेते हैं, 50 divided by 1000 into 1, तो 0.05। तो आपने इसके मोल्स निकाल लिए। ठीक है, जब आपने इसके मोल्स निकाले तो वो आपसे पूछ रहा है कि which solutes contain same number of particles, तो I think it's 1 and 3। मोल्स निकाल ना आप। Question 17. Which statement about electrolysis of concentrate sodium chloride is correct? देखिए, याद रखिए, concentrated sodium chloride के अंदर क्या होगा? 2 आयन होंगे, Na+ होगा और H+ होगा, कैटाइन, क्लोराइड होगा और हाइड्रोक्साइड होगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज करेंगे और क्लोराइड आयन डिस्चार्ज करेंगे, एंड विल बी लेफ्ट विद एक्वस NaOH। तो आंसर क्या होगा? क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, नो, एट द एनोड। ए गलत है। हाइड्रोजन एट द कैथोड, यस, बी इज द आंसर।
क्योंकि I hope you know that कि concentration का impact is only on the anions, not on the cations. The equations for three reactions are shown. Which reactions occur in the extraction of aluminium from purified aluminium oxide? मेरा तो सारी अगर करते हैं, क्योंकि जो कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, एल्यूमिनियम आयंस डिस्चार्ज एंड फॉर्म एल्यूमिनियम. एनोड पे क्या होता है, ऑक्साइड आयंस डिस्चार्ज एंड फॉर्म ऑक्सीजन. क्योंकि बड़ी ज्यादा हीट है अंदर, तो जो एनोड, सिंस एनोड कार्बन का बना हुआ है, तो कार्बन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. आई थिंक ऑल आर करेक्ट, तो डी इज द आंसर. हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई CO2 इज आल्सो फॉर्म्ड. CO2 बन जाए, CO बन जाए, इट डजंट मैटर. Question 19. The energy profile diagram is shown. Which row shows the activation energy of the reverse reaction and the description of the forward reaction? Forward reaction is exothermic. है ना? More energy is given out when bonds are formed, and activation energy is the reverse reaction 200. So guys, what should be the answer? देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. वो कह रहा है विच रो शोज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन. तो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी ना, 200. तो सी या डी होना चाहिए. और चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में आपने बताना है कि वो क्या है, तो वो एक्सोथर्मिक है, ज्यादा एनर्जी इज गिवन आउट, तो सी इज द आंसर. More energy is given out when the bonds are formed, the ploids, right? Forward reaction की activation energy is 100, reverse reaction की it's 200. Okay, petroleum crude oil is a mixture of hydrocarbons which can be separated into fractions by fraction distillation. Which row correctly shows the fractions in order of increasing boiling point? Gee guys, what's the answer? हाँ, लिखें, आंसर लिखें. Good. Brilliant. This is what you have to remember. That's simply A. The diesel, paraffin, naphtha, and it's petrol among these. Now, very quickly, question 21, 22, 23, 24, 25, and 26. The time you have is only 4 minutes. 4 minutes में आप सवाल करेंगे until 26. The stopwatch starts now, right? So it starts. Quick.
30 तक करना है। तो क्वेश्चन 26 तक। ओके सर। टाइम खत्म होने वाला है। Guys, the time is up, everyone. So, वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है काफी। इजी पीजी। ओके, so वो कहते हैं the rate of a chemical reaction decreases as temperature decreases because at a lower temperature change. Question 21. A lower proportion of molecules have energy that exceeds the activation energy. Acha. Molecules are further apart. Acha. The frequency of collisions is less. So guys, question 21. So I think 1 is correct. क्योंकि जारी बात है अगर पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई है तो जारी बात है देयर इज अ ग्रेट चांस कि उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से भी कम हो गई है। ठीक है, अब वो इतना रेट में हिस्सा लेंगे नहीं। ऑप्शन 2 इज रॉन्ग कि पार्टिकल्स आर नॉट दैट फर्दर अपार्ट क्योंकि वो तो एनर्जी लूज कर गए हैं एंड फ्रीक्वेंसी कोलिजन इज लेसर ऑफ कोर्स 1 and 3 तो बी इज द आंसर। ग्रेट। क्वेश्चन 22 now. The rate of the reaction between a metal carbonate, right? Like a metal carbonate and HCl is followed by measuring the volume of carbon dioxide produced and plotting it against time. So the line labeled X shows the results of an experiment using 50 cm³ 1 molar hydrochloric acid and excess metal carbonate. Acha. The experiment is repeated using different conditions. The lines Y and Z are drawn to show the volumes of carbon dioxide produced against time. Which row shows the conditions that could give lines Y and Z? पहले मुझे एक बात बताएं, Y का रेट ज्यादा है और Z का भी रेट ज्यादा है। ठीक है, the rate is greater. पहले तो रेट की बात कर लेते हैं ना Y और Z में। तो इसका मतलब है कि it is या तो at higher temperature पे है या with a catalyst है, isn't it? या तो हम बात करें with same temperature तो हो नहीं सकता, लो टेम्परेचर भी नहीं हो सकता, तो बी और डी होगा वाई के लिए। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर एवरीवन?
सर y का रेट जो है वो x से तो ज्यादा, सॉरी z से तो ज्यादा ही है ना? नहीं नहीं, y का रेट x ज्यादा है, z से कम है, उसकी स्टीपनेस कम नहीं है z से। जी सर। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आप मोड से सॉल्व नहीं करते? नहीं देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा दो तरीकों से, एक मोल से सॉल्व होगा और एक रेट सॉल्व होगा ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। रेट चेंज हुआ है, तो मेरे ख्याल से रेट इज अ फर्स्ट शॉट। आप जल्दी से ऑप्शन को कंक्लूड कर लेंगे, बी और डी में आंसर होगा। अब आएगी बात मोल्स की, तो अब आंसर क्या होगा? इसका मतलब है कि एक्सेस मेटल कार्बोनेट है, ये उसने HCl यूज किया, तो HCl इज लिमिटिंग, तो HCl के मोल्स पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ गैस। तो Y में कम गैस निकल रही है, मतलब है कि आपने Y में कम मोल्स यूज किए HCl के, तो आई थिंक कि 50 cm³ 0.5